अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की दो वजूहात हो सकती हैं। जिस लेवल की वो पाकिस्तान के अदारों और अदारों के सरबराहान पर उंगलियां उठा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उनके ख़िलाफ़ गालम गलूच कर रहे हैं, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो इमरान खान को यकीन है या यकीन दिलाया गया है कि उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए वो आए दिन गुज़रे हुए दिन से एक बड़ा ब्लंडर करते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा था अपने एक प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब को अदारे के अंदर से कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के हक़ में हैं और कुछ लोग उनसे नरम रवैया जो है वो रखने के बारे में कहते हैं। तो वो जो नरम रवैया वाला है लोग हैं, उनकी वजह से वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब ख़ुद चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ किया जाए, कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कारकर्दगी सिफ़र है और अपने जाहिल तरीन, जिनको इमरानडू, यूथियास और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उनके नज़दीक उनको बेवकूफ़ बनाने का इससे बड़ा और तरीका कोई नहीं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से वो उनके सामने हीरो बन जाएं और वो कहें, देखे जी, मैंने तो इस रजीम और इस एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे पकड़ लिया है, मुझे जेल में बंद कर दिया है। और इस तरह वो इलेक्शन लड़ने और अपनी जो एक दोबारा से नए सिरे से एक अपनी पर्सनैलिटी के गिर्द लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो शायद उनको इस जगह पे लेकर आए हैं। ये दो वजूहात हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि कल उन्होंने दो चीज़ें इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। एक तो वो जो मुसलसल ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं और अदालतों के सामने जिसे कहते हैं ना, कुछ शीशा पिलाई दीवार साबित हो रहे हैं कि कोई अदालत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक JIT उनके ख़िलाफ़ बनी हुई है, जिसमें वो हाज़िर हुए थे जी कि जो मुकदमा बना है उसको ख़ारिज कर दिया जाए। तो वो मुकदमा ख़ारिज तो ना हुआ, उसकी स्टोरी आपको बाद में सुनाते हैं, लेकिन पहले उन्होंने कल जो कहा अपने इंटरव्यू में, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो जो इंटरव्यू उन्होंने कल दिया है शायद बोल न्यूज़ को, वो उसमें उन्होंने फरमाया ये है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक इंतहाई घटिया इंसान है। एक दफ़ा नहीं, उन्होंने 3-4 दफ़ा घटिया कहा है और इस तरह से उनको घटिया कहा है कि जिस तरह मैं भी कहते हुए शर्मा रहा हूँ कि किसी को घटिया कहना यार कितनी बुरी बात है, लेकिन इमरान खान साहब ने दीदा दिलेरी से, बड़ी दीदा दिलेरी से कहा है कि वो एक इंतहाई घटिया इंसान है। सुन भी सकते हैं आप कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। कभी इलेक्शन के लिए, एक तो इतना घटिया इलेक्शन को मिल रहा है, मुझे तो इसके ऊपर, यानी मैंने ऐसा इस तरह का घटिया आदमी नहीं देखा। उसको शर्म ही नहीं है। कभी कोई केस करा देता, कभी तोशाखाना का केस आ जाता, कभी वो फंडिंग का केस आ जाता। अब फंडिंग का केस इंशाल्लाह मैं संडे की रात को कर रहा हूँ एक और टेलीफोन। अभी देखें। अच्छा, वो घटिया कहने के बाद रुके नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी कही। वहाँ से मुझे ये लगता है कि वो चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ किया जाए, कुछ हुआ जाए। देखिए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उनका ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर है, ठीक है ना, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ओहदा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का। तो वो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कह रहे हैं कि वो बहुत ही घटिया इंसान है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सिर्फ चुप करके बर्दाश्त करेगी कि इमरान खान साहब अदलिया के एक जज को, जो कि सबसे बड़ी अदालत के जज हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि ये इंतहाई घटिया इंसान है? क्या चुप करके सुनेगी? अब तक तो यही लग रहा है कि वो सुन रही है। और ये इंटरव्यू उन्होंने कब दिया? ये इंटरव्यू उन्होंने तब दिया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनको 3 घंटे ये समझाने की कोशिश की कि माफ़ी मांग ले ताकि साड़ी भी जान छुट जाए तो तेरी भी जान छुट जाए। लेकिन ना उसने ख़ुद माफ़ी मांगी और ना उसने किसी दूसरे से ये कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा, बल्कि वहाँ पर तो वो पहले 3 दफ़ा उन्होंने अपने जो वकील थे उनके ज़रिए बोलने का कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और जब बात ना बनी और जज साहब उठ के जाने लगे तो भी उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा भाई तेरे वकील ने सुन लिया, तेरी मेहरबानी, असी बड़ी मुश्किल जाड़ छुड़ा रहे हैं इस केस तो, तू क्यों इस केस को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अदालत उनको हर हाल में माफ़ करना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब माफ़ी मांगने के मूड में बिल्कुल नहीं है। फिर जिस तरह से उनको पहले दरख्वास्त दोबारा लिख के लाने का 7 दिन टाइम दिया था, वहाँ से भी लग रहा था कि वो उसको माफ़ करना चाहते हैं अदालत, लेकिन इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांग रहे। और उस अदालत से उठ के जाकर वो एक टीवी के इंटरव्यू में देते हैं और जिसमें कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक घटिया तरीन इंसान है। अब मुझे नहीं समझ आती कि जब अगली दफ़ा इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, ये जो अभी टाइम दिया लंबा चौड़ा पता नहीं इतना लंबा, उसी वक्त फ़र्द जुर्म आयद करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें क्योंकि एक शिक डाल दी है कि अगर इसके दौरान इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें तो हम इनको माफ़ कर देंगे, मतलब माफ़ किया जा सकता है उसको, हम तो उसमें हम उसको एक देखेंगे कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांगते हैं तो उनको माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन क्या उस वक्त ये देखेंगे कि यहाँ से उठ के जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को गालियाँ निकाली हैं, कहा कि वो घटिया इंसान है। मैं सुप्रीम कोर्ट जज इसलिए कह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा जो है वो जो जज साहबान है सुप्रीम कोर्ट के उनके बराबर है, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत एहतरात हैं वो, मतलब 100 मोटो ले सकते हैं। एक जज जो है उसकी अगर 5 लोगों का बेंच है और 2 एक साइड पे 2 एक साइड से, और जो एक में दरमियान जज है वो कह दे नहीं जिस बंदे को तो फांसी होनी चाहिए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी लग सकते हैं। इतना बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में एक जस्टिस का, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो एक घटिया इंसान है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं उनसे कोई पूछने वाला। वो जो भी कह रहे हैं, जिस तरह भी करें, इस मुल्क में इमरान खान साहब को रोकने वाला और टोकने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं कि कोई माइदा लाल जमिया ही नहीं है। अब तो भी लोग करते हुए भी हम सोचते हैं कि यार हम किस बंदे के ख़िलाफ़ क्या पंगे ले रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। भाई पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारों के सरबराहान को वो गालियाँ निकाल रहा है, कह रहा है कि इंतहाई घटिया इंसान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल रहा, ना हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कुछ कर रही है, ना अदालत उनके ख़िलाफ़ कुछ कर रही है। और तो पुलिस वाले बेचारा क्या करें, पुलिस वालों को तो वो कहता है आई जी मैं तुम्हें पकड़ कर लम्मा पा के छितर मारूंगा, वो उनसे क्या कह लेंगे। अदारे के सरबराहान को वो कभी मीर जाफ़र कह रहा है, कभी वो गद्दार कह रहा है, कभी उनको जानवर कह रहा है, तो कौन कुछ करेगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, आगे चलकर जो एक JIT बनी है उनके ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने जाके कहा जी केस में कुछ है ही नहीं है, इसको फ़ारग करें, तो वो जज साहब ने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ारग कर दें, लेकिन हम एक JIT बना देते हैं। तो वो इस पर एक पूरी इसको चेक करेगी, तफ्तीश करेगी, उसमें अगर आप बेकसूर हैं तो फिर हम देखेंगे। लेकिन उसमें उन्होंने शर्त ये लगाई कि इमरान खान साहब आप JIT के सामने पेश होंगे, और वो जब आपको बुलाएंगे या आपसे मिलना चाहेंगे तो उनको आपको रसाई देनी पड़ेगी। अच्छा, पहली जो हेयरिंग थी उस पे उन्होंने इमरान खान साहब ने ना उनको मिले हैं, और अब दूसरी पे भी शायद ना मिलें, और तीसरी पे भी ना मिलें, तो वो मेरे ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का उनके पास एक ऑथराइजेशन भी आ जाएगी कि वो उसको इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं। लेकिन वो बेचारा जो JIT वाले हैं वो क्या गिरफ़्तार करेंगे इमरान खान साहब को। मतलब इमरान खान साहब एक अदालत में केस लगा हुआ है जिसमें उन्होंने अदालत की शान में गुस्ताखी फरमाई है, और उसके बाद बाहर निकल कर एक इंटरव्यू में जस्टिस जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको गालियां निकाल रहे हैं, जो उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, और फिर JIT के सामने पेश नहीं हो रहा है, जिसमें जज साहब ने उनको पाबंद किया है। वो कह रहे हैं कि जी मेरे बस, मैं समझ गए हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरे बस मैं नहीं पेश होता, जो करना है कर लो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब या तो उनको इतना यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो या फिर वो चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और वो जो कार्रवाई है उसको बहाना बनाकर अपने बेवकूफ़ सपोर्टर यूथियों को, इमरानडूज़ को पीछे लगाकर इस मुल्क के हालात ख़राब कर सकें। क्योंकि जिस तरह उन्होंने IMF को ख़त लिखा जी किसी भी सूरत में इस मुल्क को कर्ज़ा ना दें, क्योंकि अगर आप इस मुल्क को कर्ज़ा देंगे तो ये मुल्क की आवाम थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। देखें यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं। किस लिए दौरे पे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में 216-17 मुल्कों या 18 मुल्क या जितने भी मुल्क हैं उनमें से एक मुल्क ऐसा है जो कुदरती आफात का बहुत बुरी तरह शिकार है। पाकिस्तान के 16-17 बल्कि 20% इलाका जो है ये बारिश से मुतासर हुआ है, और उसके साथ यकजहती के लिए वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुल्क के जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है वो अभी भी जलसे कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो कहते हैं कि ये लोग और खजल हों और ख़राब हों, मुझे इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बल्कि इनको पैसे ना दें ताकि ये भूखे मरें, ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो और किसी भी तरह से उनकी हुकूमत आ जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आते कि ये वो सोच भी कैसे सकते हैं कि अगर मुल्क में अफरा तफरी होगी, अपने रवैये से अदालतों की बात ना मान कर मुल्क में इस किस्म की अनारकी फैला कर वो इस किस्म के कोई मज़मूम उनके इरादे जो हैं पूरे हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये इमरान खान साहब की गलत फहमी है, लेकिन किसी हद तक वो कामयाब है। उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने वाला है नहीं, ना कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर रहा है, ये बात भी कन्फर्म है। दोस्तों अब ये फ़ैसला तो कोई अदालतें ही करेंगी कि उनको कोई रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, या फिर कोई और करेगा। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमें नज़र आता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे, उठा रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कमेंट्स कर अपनी जो राय है उससे ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।